अस्सलामुअलैकुम। बोली इसमें खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से मुलाकात हुई है। दहशत गर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान की तरक्की पर बात हुई है। जोर दिया गया है बलूचिस्तान की हुब्बुल वतनी पर भारतीय प्रॉक्सी दहशत गर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया गया। अहम मुलाकात हुई है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरा से ये मुलाकात दहशत गर्दी के खात्मे और बलूचिस्तान की तरक्की पर जोर दिया गया। बलूचिस्तान की हुब्बुल वतनी पर भारतीय प्रॉक्सी दहशत गर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया। फील्ड मार्शल ने अहम मुलाकात में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के खात्मे का अज़्म दोहराया। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इदारा जाती हम आहंगी और मुश्तरका हिकमत अमली ज़रूरी करार दी गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस, सिविल सोसाइटी, मीडिया और नौजवानों से बराह रास्त मुकालमा किया। उन्होंने बलूचिस्तान में हुब्बुल वतनी को सराहते हुए भारतीय प्रॉक्सी दहशतगर्द हमलों को नाकाम साजिश करार दिया। शुरका से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने कहा कि दहशतगर्द मजहब, मसलक या कौमियत नहीं देखते। दहशतगर्दी का वाहिद हल कौमी इत्तेहाद है। भारत के फितना अल खवारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसी प्रॉक्सीज मार्का हक में जिल्लत आमेज अंजाम को पहुंचेंगी। पाकिस्तान इलाकाई अमन का ख़्वाहां है, मगर कौमी सालमियत के खिलाफ अंदरूनी या बैरूनी खतरे का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। इजलास के इख्तिताम पर सवाल और जवाब का सेशन भी हुआ। फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी के खात्मे में मुज़मर है और बलूचिस्तान की तरक्की मुल्क की सलामती की ज़ामिन है। भारत के खिलाफ कामयाबी से जंग को जीता। मुसल्लह अफवाज ने दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर के रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब। बोले कि अमरीकी सदर ने कई बार कहा है कि उन्होंने जंग रुकवाई है। ट्रंप का बयान पाकिस्तान की सिफारती फतह है। 4 दिन की इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। इसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि माशी मैदान में ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने अभी जो आपके जो मैक्रो लेवल के जो इशारे हैं माशी मैदान में, उसमें अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमें कामयाबी मिली है, वो भी टीम वर्क के नतीजे में। आज आपका जो इन्फ्लेशन जो है रेट वो 5% से घट गया है। इसी तरीके से चीन के साथ हमारी CPEC 2 के लिए पूरी तरह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। नए माली साल की पहली मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज किया जाएगा। गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास होगा। कमेटी माशी आदादोशुमार के जायजे के बाद पॉलिसी रेट का फैसला करेगी। पॉलिसी रेट में कमी आएगी या फिर शरह सूद बरकरार रहेगी। माशी माहिरीन के इस हवाले से क्या कहना है, आइए जानते हैं। हमारा कि इंटरेस्ट रेट को सिंगल डिजिट पे लेकर आया जाए। इसके बगैर जो है आपकी ट्रेड और इंडस्ट्री जो है वो नहीं चल सकती है। पूरी इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट नहीं कर पा रहे क्योंकि फाइनेंशियल कॉस्ट भी हमारे ऊपर है और हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी ऊपर है। इलेक्ट्रिक टैरिफ जो है हमारा पूरे रीजन में हाईएस्ट है। हम तो ये चाहेंगे कि ये सिंगल डिजिट में कल अनाउंस करें और इवेंचुअली इसको जो है ना 6% तक लेकर आएँ और ये FPCCI की जो है डिमांड है। वी डिमांड के सिंगल डिजिट में इन रेट्स को लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि जो सनत दरमियाने दर्जे की सनत है और इसके अलावा जो SMEs हैं उनके लिए जो है वो आसान कर्ज़ों की फराहमी हो सकेगी और ये जो मामलात इंडस्ट्रियलाइजेशन चल सकेगी। आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज तेजी का रुझान जारी है। 100 इंडेक्स में 1,39,000 पॉइंट्स की सतह बहाल हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 100 इंडेक्स 512 पॉइंट्स इजाफे के साथ 1,38,477 पॉइंट्स पर इस वक्त ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ता कैसा जारी है? तीसरे रोज बताया जा रहा है कि तेजी का रुझान देखा जा रहा है।
हुकूमत ने शुगर सेक्टर को डी रेगुलेट करने का फैसला कर लिया है। वजारत सनत और पैदावार के ज़राए के मुताबिक तजावीज़ तैयार करके अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म को पेश की जाएंगी। 5 लाख टन चीनी का स्टॉक रखने के अलावा हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी और बाकी चीनी की तजारत निजी शोबे के हवाले की जाएगी। हुकूमती कमेटी ने तजावीज़ दी कि चीनी सरप्लस होने पर बरामद होगी तो किसान को गन्ने के बेहतर दाम मिल सकेंगे। पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा। शुगर मिलों को पूरी सलाहियत पर चलाना गन्ना इस्तेमाल करने से 2.5 मिलियन टन इजाफी चीनी पैदा की जा सकेगी। और नाजरीन, इजलास, नोटिस, वादे, दावे सब धरे के धरे रह चुके हैं। कहीं पर चीनी महंगी है तो कहीं पर मौजूद ही नहीं है। सूरत हाल इस वक्त क्या है, हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जोड़िया बाजार से हमारा साथ देंगे मोहम्मद काशान, लाहौर अकबरी मार्क अफजाल अब्बासी, रावलपिंडी में इसरार खान हमें ज्वाइन करेंगे। इसके साथ साथ कफील अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले कराची का रुख कर लेते हैं, जान लेते हैं मोहम्मद काशान से। काशान, बताइएगा आप जिस जगह पर इस वक्त मौजूद हैं, चीनी के क्या रेट चल रहे हैं, चीनी मौजूद है भी या नहीं? हुकूमत की जानिब से इजलास भी किए जा रहे हैं और चीनी के हवाले से हम कराची के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी जो है 200 रुपये किलो भी फ़रोख्त की जा रही है, 180 रुपये 190 रुपये किलो भी फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन जोड़िया बाज़ार में चीनी की जो रेट है वो होलसेल रेट पे जो प्राइस है वो 172 रुपये 173 में फ़रोख्त की जा रही है। इस टाइम पे हमने रुक किया है जोड़िया बाज़ार की चंपा गली का, जहाँ पर रिटेल प्राइस में एशिया खुर्दनोश फ़रोख्त की जाती है। ताजिर मेरा हमारा मौजूदा, हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चीनी रिटेल रेट पर कितने की फ़रोख्त की जा रही है? सर 178 to 180 इतनी कीमत में फ़रोख्त की जा रही है। शेरी आ रहे हैं, शेरी क्या कह रहे हैं सवाल है, क्योंकि चीनी के फिक्स रेट को वो परेशान है, हुकूमत ऐलान कर देती है। लास्ट टाइम मेरे ख्याल आई थिंक सो उन्होंने 165 का ऐलान किया था उन्होंने, तो कोई इसके ऊपर यानी कि अमल दरामद कोई यानी कि कुछ हुआ नहीं इसके ऊपर ना। यानी कि जो होलसेल वाले हैं उनके पास जाओ तो वो बोलते हैं आगे से महंगी आ रही है। लाइक एक पूरी चेन चल रही है माफिया की ना। जी बिल्कुल, आपने देखा कि ये रिटेलर शॉप के ताजिर हैं, इनकी जानिब से बताया गया है चीनी की सप्लाई तो जो है कंपनियों की जानिब से की जा रही है, लेकिन चीनी की कीमतें कम नहीं की गई हैं, जिसके बाद इन्हें भी चीनी महंगी। आप कराची से रिपोर्ट करें, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जरा लाहौर का रुख कर लेते हैं, वहाँ की सूरत हाल क्या है। अफजाल अब्बासी, आप बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की अकबरी मंडी में और चीनी की जो शॉर्टेज है दिगर शहरों की तरह वो बदस्तूर लाहौर में जारी है। और जिन जगहों पर चीनी दस्तयाब है, जिन दुकानों पर, वहाँ पर भी महंगे दामों जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। लेकिन अब हुकूमत ने कुछ मंडी में जो है अकबरी मंडी में कुछ शॉप्स पर चीनी के सरकारी नर्ख पर अवेलेबिलिटी जो है वो यकीनी बनाई। और एक इस वक्त हमारे साथ ताजर मौजूद हैं। मलिक साहब, बताइएगा कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है चीनी की? इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ने जो इक़दाम किए हैं, अगर ये इसी तरह रहे तो चीनी पब्लिक को जो है ना अवेलेबल रहेगी इंशाल्लाह ताला। तो कुछ मिल वाले जो मिल हज़रात है, कुछ उनकी सख्ती हैं, कुछ उनमें कुछ दिल में है खोट, इंशाल्लाह ताला अल्लाह उनका भी दूर कर देगा, ठीक हो जाएंगे मामला। लेकिन वक्त लगेगा। गवर्नमेंट ने अगर सख्ती दिखाई तो ज़रूर हालात अच्छे हो जाएंगे, अगर ना दिखाई तो फिर वही काम बन जाएगा। ये इक़दामात इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर किए जाते रहे तो चीनी का जो सरकारी नर्ख है 173 रुपये, उस पर जो है इसकी फ़रोख्त यकीनी हो सकेगी। ठीक है, अफजाल हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इससे पहले काशान रिपोर्ट कर रहे थे कराची से, लेकिन अभी ज़रा कफील से बात कर लेते हैं और वो भी जोड़िया बाज़ार की कच्ची गली में मौजूद है। बताया जा रहा है वहाँ पर कुछ दुकानें सील हुई हैं। कफील, क्या इतलात हैं? जी, इस वक्त मैं जोड़िया बाज़ार की कच्ची गली जहाँ चीनी की तमाम मार्केट्स हैं यहाँ मौजूद हूँ। जिस वक्त मुल्क में बहरान जारी है, चीनी के अपील कर दिए गए हैं, कितने जुर्माने आयद किए गए हैं? देखिए जी, बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो ये है कि कल हमारे पास यहाँ मुख्तियार कार साहब आए थे। असिस्टेंट कमिश्नर नहीं आया, डीसी नहीं आया, कमिश्नर कराची नहीं, मुख्तियार कार साहब आए थे। उन्होंने आगे 3 दुकानें सील की हैंगी और इसके बाद जनाब अली किसी पे 20,000 रुपये फ़ाइन किया है, किसी पे 15,000 रुपये फ़ाइन किया है। देखिए, या तो आप इम्प्लीमेंट कराएं, आप मिलर को पाबंद करेंगे, वो हमें 165 रुपये की दे, हम 170 की बेच देंगे। ठीक है जी, मिलर को पाबंद करेंगे, वो 165 रुपये की देगा तो हमें 170 की जो है वो बेचेंगे। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो इजलास हुआ इस्लामाबाद में, उसमें ये बताया गया कि जो शुगर मिल्स मालकान है उन्होंने इस मसनूई बहरान में जो है वो 300 अरब रुपए जो है वो कमा ली। तो आप अंदाज़ा कर लें कि पार्लियामेंट में बैठने वाले दाएं और बाएं कौन लोग हैं। यानी आप भी बता रहे हैं कि इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। काशान ने भी हमें रिपोर्ट किया है, इसके अलावा कफील हमें रिपोर्ट कर रहे थे। लाहौर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। अफजाल अब्बासी हमें वहाँ से बता रहे थे कि क्या सूरत हाल है, जबकि कफील ने जो सूरत हाल बताई है वो ज़रा मुख्तलिफ नज़र आ रही है, क्योंकि इसकी वजह यह बताई जा रही है कि वहाँ पर कुछ दुकानों को सील किया गया है। इसरार खान ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ था, उनसे भी बात कर लेते हैं। इसरार, आप बताइएगा कौन सी मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, रावलपिंडी शहर की अगर हम बात करें तो रावलपिंडी शहर में इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजा बाज़ार गल्ला मंडी, जो कि रावलपिंडी डिवीज़न की सबसे बड़ी गल्ला मंडी है। और यहाँ पर चीनी की ये सूरत हाल है कि मार्केट में कल जो है चीनी दस्तयाब नहीं थी, आज जो चीनी आई थी वो भी इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। रावलपिंडी शुगर एसोसिएशन के सदर और नायब सदर हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि आखिर क्या वजह है, चीनी की ये किल्लत कैसे दूर होगी। जी आप बताइए। अब ये रात को एक गाड़ी आई है और वो उसका पता नहीं चला, सुबह सूरज निकलने से पहले पहले वो ख़त्म भी होगी। तो ये भाग दौड़, इसीलिए रेट तो मेंटेन है लेकिन स्टॉक अवेलेबल नहीं है, ये मुश्किल है सारा, इसको सूरत हाल को बेहतर करना। लेकिन चूंकि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, जिसकी वजह से मार्केट में इस वक्त चीनी की किल्लत का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। जी ठीक है, हमें अपडेट कर रहे थे और अपने नाजरीन को हमने बताया कि किस तरह से चीनी जिंदगियों में जहर घोल रही है। काशान, कफील, अफजाल, स्टार, तमाम का बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के मुलाजमीन के एहतजाज का 10वां रोज़ है। यूटिलिटी स्टोर मुलाजमीन ने हेड ऑफिस को सील करके मज़ीद क्या तफसीलात हैं इस्लामाबाद से अपने नुमाइंदे उमर हयात खान से जानते हैं। जी उमर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद थी स्टोर्स हेडक्वार्टर के बाहर और यहाँ पर जो यूटिलिटी स्टोर्स के मुलाजमीन हैं उनके धरने का आज 10वां रोज़ है और यूटिलिटी स्टोर्स हेडक्वार्टर के बाहर आज ये बैठे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर नायब सदर हैं यूटिलिटी स्टोर्स जो यूनियन है मुलाजमीन की, उनके और अब्दुल कयूम, इनसे जानते हैं कि क्या पेशरफ्त हुई है अब तक हुकूमत से मुज़ाकरात में। आज तो आपने दरवाजे भी बंद कर दिए। कराची से लेकर गिलगित तक तमाम यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन को आज 10वां दिन है। हम पुरअमन लोग हैं, सरकारी मुलाजिम हैं। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के लिए वज़ीर आज़म साहब ने 31 जुलाई की डेडलाइन दी हुई है, लेकिन उसमें स्टोर बंदिश के अलावा उन्होंने VSS देने का भी कहा। 15 फरवरी को डेली वेजेस 15-20 साल से अरसा से ड्यूटी कर रहे थे, उनको निकाला गया। उसके बाद 2 मई को हमारे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को 3500 के करीब ओपेरा के तहत निकाला गया। यूटिलिटी स्टोर्स के जो मुलाजमीन हैं उस फैसले के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज हैं। आज 10वां रोज़ है लेकिन अभी तक जो इनके मुतालबात हैं वो उमर हयात खान, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरों की जाने बढ़ते हुए आपको बताएं कि FPCCI के वफ्द की गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि वफ्द की क़यादत सीनियर नायब सदर FPCCI की जानिब से की गई है। गवर्नर हाउस में जारी मार्का हक जश्न आज़ादी मुहिम की तैयारियों पर बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में लिया गया। FPCCI ने मार्का हक जश्न आज़ादी तकरीबात में भरपूर शिरकत की यकीन दहानी करा दी है। गवर्नर सिंध की जानिब से कहा गया जश्न आज़ादी में कारोबारी बरादरी की शमूलियत नहायत अहमियत की हामिल है। आज हम जो कुछ भी हैं इस मुल्क की बदौलत हैं। अहम खबर, मुल्तान में कमसिन बच्ची से नाज़ेबा हरकत का वाक़या। CCD ने मुकाबले के बाद मुलसिम को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया है। मुलसिम 2023 में सगे भाई के कत्ल में भी मुलविस निकला। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जावेद अंबर से जानते हैं। जावेद बताइएगा। जी बिल्कुल, ये थाना BZU का इलाका है, अल-मुस्तफ़ा कॉलोनी रशीदाबाद, जहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ एक बच्ची है कमसन, जिसके साथ नाज़ेबा हरकत का वाक़या पेश आया था और वीडियो जो है वायरल हुई थी और इस हवाले से थाना BZU मुकदमा दर्ज करके इसकी तफ्तीश जो है वो CCD के सुपुर्द कर दी गई थी। और CCD ने गुज़िश्ता रोज़ मुलज़िम की गिरफ्तारी के लिए खुफिया इतला पर छापा मारा तो मुलज़िम जो है गिरफ्तारी के खौफ से उसने पुलिस पार्टी पर ही फायरिंग कर दी और अपनी ही फायरिंग से वो जख्मी हो गया, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके निश्तर अस्पताल में दाखिल करवा दिया है। और इस हवाले से मालूम हुआ है। जावेद अंबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। अटक में हसन अब्दाल के बरसाती नाले में एक गाड़ी को बेरहम मौजें बहा ले गई हैं। गाड़ी में एक ही फैमिली के 10 अफराद सवार थे। 5 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, जबकि 5 लापता अफराद की तलाश की जा रही है। लापता अफराद में 4 ख़वातीन और 1 बच्चा शामिल है। रेस्क्यू की गौताखोर टीम ऑपरेशन में मसरूफ़ है। गाड़ी में सवार तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से बताया गया। मुतासरा फैमिली वाक़ एंड की रिहायशी थी जो कि फार्म हाउस जा रही थी। खानपुर में दरिया सिंध और चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर तोग़यानी सैलाबी पानी बस्ती फोड़ा बस्ती अच्छा में दाखिल ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप कायम ना किया जा सका। मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, राना नईम से जानते हैं। मुल्क भर की तरह खानी बारिशें के बहस चाचड़ा शरीफ दरिया सिंध के मकाम पर सिलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सिलाबी सूरत हाल के बहस यहाँ के जो मकामी अफराद हैं नकल मकानी करने पर मजबूर है। मैं इस वक्त बस्ती पहुड़ा में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे कैमरा मैन आपको दिखा सकते हो पूरा चारों तरफ पानी ही पानी है। तकरीबन 4,50,000 क्यूसेक पानी का रेला चाचड़ा शरीफ के मकाम पर गुजर रहा है। यहाँ के जो मकीन है नकल मकानी करने पर मजबूर है। तो चाचड़ा शरीफ के मकीन
इस वक्त सख्त अजियत से दो चार है। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से दौरे तो किए गए हैं, लेकिन यहाँ पर किसी किस्म के कोई इमदादी फ्लड रिलीफ कैंप या कोई मेडिकल कैंप नहीं लगाए गए, या ना ही मकीनों के लिए कोई। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस हवाले से आगाह करने के लिए। उधर दरिया सिंध में गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बताया जा रहा है, जबकि सखर बैराज की बात की जाए तो यहाँ पर पानी की सतह मुसलसल बढ़ रही है। अमली तौर पर सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला दाखिल हो चुका है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहिद अली। जी शाहिद। दरिया सिंध में पर इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। गुड्डू बैराज पर पानी की सतह में इजाफा हुआ है। यहाँ पर पानी की सतह 4,24,000 क्यूसिक से क्रॉस कर गई है और यही सैलाबी रेला जो है वो सखर बैराज की जानिब बढ़ रहा है। गुड्डू बैराज से सखर बैराज के लिए 3,90,000 क्यूसिक पानी छोड़ा जा रहा है, जबकि इस वक्त सखर बैराज पर 3,75,000 क्यूसिक पानी मौजूद है और यहाँ से 3,13,000 क्यूसिक पानी कोटरी बैराज के लिए छोड़ा जा रहा है। इस वक्त देखें आप, जो सैलाबी रेला आ रहा है सखर की जानिब, सखर बैराज पर इस वक्त अमली तौर पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आप देख सकते हैं कि जो माहीगीरों की बस्ती है वो भी ज़ेर आब आ गई है। जो ये शाहिद अली बहुत शुक्रिया। हैदराबाद में शाहराहों की तोसी और मुरम्मत सुस्त रवी का शिकार है। निकासी आपके नाले से तजावुज़ात भी ख़त्म ना की जा सकी। मज़ीद क्या तफ़सीलात हैं इरफान आराइन से जानते हैं। जी इरफान। जी, हैदराबाद के शाहराहें इस वक्त टूट फूट का शिकार हैं और इन शाहराहों की तामीर के लिए जो काम शुरू किया गया वो इंतहाई सुस्त रवी से काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम के मसाइल शहरियों को जो है वो भुगतना पड़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं मसरूफ़ तरीन ये शाहराह है। बदीन स्टॉप को रास्ता जाता है, लतीफ़ाबाद को रास्ता जाता है। यहाँ पर तामीराती काम सुस्त रवी का शिकार है। उसके साथ साथ जो तजावुज़ात को ख़त्म करके चौड़ा किया जाना था रोड को, वो भी तजावुज़ात ख़त्म नहीं हुई हैं। और आप देख सकते हैं कि निकासी आपका नाला है जिस पर दुकानें तामीर हो चुकी हैं और ये दुकानें और ये जो कारोबार है ये इस निकासी आपके नाले पर हुआ है, जिसे मिसमार नहीं किया गया है। मगर इस हवाले से ना तो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ना ज़िला इंतज़ामिया तवज्जो देने को तैयार। बहुत शुक्रिया। क्लाइमेट चेंज किस तरह से जिंदगियां मुतासर कर रहा है आपको बताते हैं। रूस के इलाके कमचटका में 8.8 शिद्दत के जलजले ने तबाही मचा दी है। जलजले के बाद कामचटका के मुख्तलिफ हिस्सों में 3 से 4 मीटर ऊंची सुनामी लहरें रिकॉर्ड की गई हैं। सुनामी की लहरें टकराने से इमारतों और बंदरगाहों को शदीद नुकसान पहुंचा है। मुतादिद अफराद भी जख्मी हो गए हैं, जबकि जलजला जापान के शुमाली जजीरे होक्काइडो से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ समंदर में 19.3 किलोमीटर गहराई में पेश आया। जलजले के बाद बहरुल काहिल, इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका और बरतानिया के लिए भी वार्निंग जारी कर दी गई। और अब ये जानिए, वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लेजेंड के ग्रुप मरहले में पाकिस्तान के खिलाफ मैच से राह फरार इख्तियार की, लेकिन अब किस्मत भारतीय टीम को सेमीफाइनल में दोबारा पाकिस्तान के सामने ले आई है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।